अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख ज़ैनबी केजीबी विद्यालय कोतवारम चिलकलूरपेट गुंटूर ज़िला से। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम जमात हफ्तुन का एक सबक के बारे में मालूमात जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात करना चाहती हूँ। सवालात ये है कि हम खाने के तौर पर क्या किन चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, जवाब आपको मालूम है। हम खाने के तौर पर खाना, सालन, पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चंद तरकारियों के नाम बताओ। तरकारियाँ आलू, बैगन, भाजी वगैरह वगैरह होते हैं। तो बच्चों, हम खाने में यानी खाना खाने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जानकारी में हमें ये बोल सकते हैं कि चावल, गेहूँ, बाजरा वगैरह। तो बच्चों, चंद रियासतों में चावल के बदले में रोटी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आज हमारा सबक का नाम रोटीनामा है। तो बच्चों, आज हम रोटीनामा सबक के बारे में मालूमात हासिल करने से पहले इस सबक के शायर के बारे में बोलेंगे। इस सबक का शायर नज़ीर अकबर आबादी है। तो पेज नंबर 20 पर 7 देखिए। तस्वीर देखिए, गौर कीजिए, इजहार ख्याल कीजिए। तस्वीरों में बच्चों देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि एक बूढ़ी अपने बच्चे के पेट भरने के लिए एक दरख्त के पास आई। उस दरख्त के आमों को पत्थर लेके मार रही थी। उसी दौरान में एक बादशाह उस तरफ जा रहा था। वो पत्थर बगैर से बादशाह को लगा था। बूढ़ी ने बहुत पछताई। वो आमों के लिए कोशिश कर रही थी, मगर पत्थर बादशाह को लगी थी। वो बादशाह को माफ़ी मांगी तो बादशाह ने उनको माफ़ करके बुढ़िया का हालत को दरियाफ़त किए थे। तो बुढ़िया ने उनके बीमार बेटे के बारे में, अपनी गरीबी हालत के बारे में बोल चुकी थी। तो बादशाह ने अपने दरबार को ले जाकर उस बुढ़िया को रुपया और माल देकर मदद किए थे। तो बच्चों, इस इबारत हम मालूम कर चुके हैं तस्वीर देखकर। चंद सवालात बोलिए, सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल ये है कि इन तस्वीरों में क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, जवाब आपको मालूम है। एक बुढ़िया इस तस्वीर में आमों के लिए पत्थर मार रही थी। दूसरा सवाल, बुढ़िया ने पत्थर क्यों मारा। तो बच्चों, आपको अच्छी तरह मालूम है, बुढ़िया ने पत्थर को आमों के हासिल करने के लिए मारा था, यानी पेट भरने के लिए। तीसरा सवाल, बादशाह ने बुढ़िया को क्यों माफ कर दिया। तो बच्चों, आपको जवाब अच्छी तरह मालूम है कि बुढ़िया हकीकी तौर पर पत्थर नहीं मारी थी। वो ग़िज़ा हासिल करने के लिए, यानी खाना खाने की, पेट भरने के तौर पर पत्थर मारी थी। तो इसलिए बादशाह हकीकत को जानकर बुढ़िया को माफ़ कर दिया और बुढ़िया को इनाम दिया था। तो बच्चों, अब हम इस सबक का मरकज़ी ख्याल को मालूमात हासिल करेंगे। शायर ने इस नज़म में रोटी की अहमियत व ज़रूरत को उजागर करने की कोशिश की है कि दुनिया में रोटी के बगैर कोई जी नहीं सकता। अमीर व गरीब सब रोटी के मोहताज है। सबकी भूख रोटी से ही मिटती है। रोटी है तो खुशी है, रोटी है तो दुनिया है।
सब काम रोटी के जरिए ही चलते हैं। तो बच्चों, हमको इस मरकजी ख्याल से यही बात मालूम हो रहा है कि हर इंसान अपने पेट भरने के लिए, रोटी के लिए कई तरह के काम करते हैं, ग़िज़ा हासिल करते हैं, अपने पेट भर लेते हैं। उसी तरह रोटी के बगैर इंसान की काम चलता नहीं। वो पेट भरने के लिए किसी न किसी तरह के, कई तरह के काम अंजाम देकर अपने पेट भरते हैं। इसी तरह हम रोटी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो बच्चों, अब हम मरकज़ी ख्याल को जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब हम इस नज़म को तरन्नुम के साथ गाएंगे। पेज नंबर 20 पर आप देखिए नज़म। इन रोटियों के नूर से सब दिल है पूर पूर, आटा नहीं है छलनी से छन छन गिरे है नूर, पेड़ा हर एक उसका है बर्फी व मोती चूर, हरगिज किसी तरह ना बुझे पेट का तंवर, इस आग को मगर ये बुझाती है रोटियां। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये मेहर व माहक ने बनाए है काहे के। वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां। रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिश बाग व चमन ना हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो। सच है कहा किसी ने के भूखे भजन ना हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। रोटी का अब अजल से हमारा तू है खमीर, रूखी भी रोटी हक में हमारे है शीर व शहर, या पतली हो या मोटी, खमीरी हो या पतील, गेहूं जवार बाजरा की जैसी हो नजीर, हमको तो सब तरह की खुशी आती है। तो बच्चों, अब हम नज़म तरन्नुम के साथ गा चुके हैं। हमको इस नज़म के ज़रिए यही बात मालूम हो रही है कि हम रूखी भी हो सूखी भी हो, रोटी से पेट भर लेते हैं, पेट भर के काम करते हैं। अगर भूखे होंगे तो कोई काम हमको मालूम नहीं होता, काम नहीं कर सकते थे। हर काम रोटी खा के पेट भर के करेंगे। अब हम इस सबक के शायर नज़ीर अकबर आबादी के बारे में थोड़ा कुछ मालूमात हासिल करेंगे। शायर का तारुफ। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। उनका तखल्लुस नज़ीर अकबर आबादी था। वो दिल्ली में 1735 ईस्वी में पैदा हुए थे। उनकी वफ़ात 1830 ईस्वी में हुआ था। उनका मजमा कलाम कलियात नज़ीर, यानी उनके पूरे लिखे हुए किताबों को कलियात नज़ीर किताब में शाये कर चुके थे। तो बच्चों, अब हम इस नज़म का खुलासे के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। यूँ तो दुनिया में भूख मिटाने के लिए आदमी कई चीज़ें इस्तेमाल करता है। कोई मुर्ग व माही से भूख मिटाता है, तो कोई दूध दही खाना, कोई फल फलारी पर इन्हसार करता है। लेकिन
रोटी की बात ही कुछ और है। आग जलाकर तवे पर पकाई गई रोटी खुद जलती है, लेकिन हम इंसानों की भूख की आग को ठंडा करती है। क्या अमीर क्या गरीब, सबको रोटी बहुत भाती है। आदमी को भूख की वहशत में हर गोल चीज रोटी ही नजर आती है। और तो चांद भी रोटी की तरह आदमी को भूख की वहशत, चांद भी रोटी की तरह लगता है। इंसान की बुनियादी जरूरतों में हवा, पानी और ग़िज़ा बड़ी अहमियत रखते हैं। हवा पानी तो कुदरत ने अता किए हैं, लेकिन ग़िज़ा या रोटी इंसान को बनानी पड़ती है। भूख दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। भूख बुराई भी सिखाती है, बड़ाई भी सिखाती है। अमीर आदमी अपनी भूख को मिटाने मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब आदमी को रूखी सूखी रोटी भी मुर्ग व माही से बेहतर नजर आती है। इस नज़म की खुसूसियात ये है कि उर्दू शायरी में रोटी जैसी चीज़ पर पहली बार नज़ीर अकबराबादी ने नज़म लिखी है। ये रिवाज उर्दू शायरी में पहले नहीं था। आज इसकी अहमियत उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए कि शायरी वही पायदार होती है जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से हो। प्यारे बच्चों, अब हम नज़म रोटी नामा के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब पेज नंबर 30 पर 8 में महमूद और अयाज के बारे में मालूमात हासिल कर चुकेंगे। सबक का नाम महमूद और अयाज है। पेज नंबर 30 पर 8 देखिए। सुल्तान महमूद गजनवी एक गुलाम था। उसका नाम अयाज था। बड़ा होशियार, वफादार, नेक दिल, बेतमा और बाअदब। इन औसाफ की वजह से सुल्तान उसकी इतनी इज्जत करता था कि अमीरों वजीरों को भी उस पर इश्क आता था। यहाँ तक कि ये शिकायत सुल्तान के भी गोश गुजारी हुई कि एक गुलाम की इतनी खातिरदारी की सबको नागवार है। सुल्तान ने फरमाया, अच्छा, इसका जवाब किसी मौका पर दिया जाएगा। कुछ अरसे बाद एक रोज सुल्तान अपने अमीरों, वजीरों, मुसाहिबों और गुलामों को हमराह लेकर सैर व शिकार ले निकला। जब वक्त गर्म हो गया तो शाही गर्व एक बाग में जा ठहरा और सब आदमी अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। सुल्तान और अमीर एक
तरफ बैठे बातचीत कर रहे थे कि दूर से जरस बजता सुनाई दिया। फिर गिरद उड़ती नजर आई। मालूम हुआ कि कारवां चला जाता है। सुल्तान ने एक अमीर को इशारा किया कि जाकर दरियाफत करो कि ये काफिला कहाँ से आ रहा है। अमीर गया और फौरन जवाब लाया कि हजरत, ये काफिला बखारा से आता है। सुल्तान, जाएगा कहाँ? अमीर, हुजूर, हुजूर वाला, ये बात तो मैंने दरियाफत नहीं की। सुल्तान, खैर तुम बैठो। अब दूसरे अमीर को हुक्म दिया कि तुम जाओ और कारवां की मंजिल मकसूद पूछो। वो जल्दी से गया और वापस आया। अमीर, जनाब आली, ये कारवां गजनी को जा रहा है। सुल्तान, अच्छा तो ये लोग बखारा से कब चले थे? अमीर, ये बात तो मैंने नहीं पूछी थी। इरशाद हो तो अब तहकीक कर आऊं। सुल्तान, नहीं, तुम बैठो। अब सुल्तान ने अयाज को तलब किया। वो किसी तरफ खाना तैयार करवा रहा था। फौरन हाजिर हुआ। सुल्तान, देखो, अयाज, सामने जो काफिला चला आ रहा है। तुम जाओ और ये मालूम करो कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। उस वक्त कारवां दूर निकल गया था। अयाज अपने घोड़े पर सवार होकर झपटा और कारवां को जा लिया। अमीर कारवां से मिला और जो बातें उसके नजदीक पूछने के काबिल थे सभी पूछ डाले और अपना खूब इत्मीनान करके हुजूर में वापस आया। सुल्तान, अयाज, क्या खबर लाए? अयाज, ये कारवां बखार से आया है। सुल्तान, कहाँ जाएगा? अयाज, गजनी। सुल्तान, बखारा से कब चला था? अयाज, आज 40वां रोज है। सुल्तान, क्या क्या माल लाया है? अयाज, रेशमी कपड़ा, पश्मीना समोर। सुल्तान, रास्ते में कहीं काफिला लुटा तो नहीं? अयाज, कहते हैं एक रात कज़ाक नमूदार हुए थे मगर खैरियत से गुजरी। गारतगिरी की जुर्रात ना कर सके। सुल्तान, उन लोगों के पास सामान्य हिफाजत क्या है? अयाज, 50 मसलिह सिपाही
बदरुखा के तौर पर कारवा के साथ है। सुल्तान, अमीर बुखारा का कुछ हाल सुना। अयाज, अमीर काफिला कहता था कि वो काशगर पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है। सुल्तान, अच्छा अयाज, जाओ अपना काम करो। उम्र है कि शर्म के मारे पानी पानी हुए जाते हैं और दिल ही दिल में कह रहे हैं कि ये लड़का तो अकल का पुतला और दानाई का तस्वीर है। अगर सुल्तान इसकी इज्जत करता और बड़े बड़े काम लेता है तो कुछ बेजा नहीं है। अयाज काम करके रुखसत हुआ तो सुल्तान ने अमीरों से कहा कि आज का मामला तुम्हारी इस दिन की शिकायत का जवाब है। तुम समझ लो मैं उसकी इतनी कदर क्यों करता हूँ। अमीरों वजीरों ने बहुत माफ़ी चाही और सुल्तान के राय पर तहसीन व आफरीन की। प्यारे बच्चों, अब हम नज़म रोटी नामा में हम तस्वीर देखकर मालूमात जानकारी जो हासिल करे हैं, उसके बाद खुलासा नज़म तरन्नुम के साथ गा चुके हैं, शायर का तारुफ और खुलासा भी पढ़कर मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो बच्चों, अब हम अल्फाज मानी यानी लफ्ज़ियात के तौर पर अल्फाज मानी पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। अल्फाज मानी। तनवर, जमीन के अंदर का चूल्हा, यानी तनवर, चूल्हे को तनवर कहते हैं। वो गर्म जलता रहता है, इसीलिए जमीन के अंदर के चूल्हे को तनवर कहते हैं। मेहर व माह, बच्चों मेहर का मानी सूरज है, माह का मानी चांद है। खैर, भलाई, नेकी या भलाई को खैर कहते हैं। जतन, कोशिश, बच्चों हम कोई काम कोशिश करते हैं उसको जतन यानी कोशिश कहते हैं। भजन, वो गीत जिसमें अल्लाह की हम्द हो। बच्चों मंदिरों में अक्सर भजन या गीत गाते हैं, उसको भजन यानी गीत कहते हैं। शीर, दूध, दूध को शीर यानी दूध कहते हैं। अजल, शुरू, हर काम में शुरुआत को अजल यानी शुरू कहते हैं। खमीर, गोंदे हुए आटे में पैदा होने वाली तिरछी, यानी गेहूं को आटा बनाने के लिए चक्की में आटा पीसते हैं, इसको खमीर यानी गोंदे हुए आटे में पैदा होने वाली तिरछी कहते हैं। अच्छा, अब हम लफ्ज़ियत में अल्फाज मानी के साथ साथ लफ्ज़ों की जिद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खमीर, फतीर। तारीख, नून या तनवर। नामुकम्मल, कामिल। अवजल, नजर आना। अमीर, गरीब। अबद, अजल। शर, खैर। खुश, नाखुश। तो बच्चों जिद में हमको यानी अंग्रेजी में इसको अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। खमीर, फतीर, अच्छा बुरा। तारीख, तनवर, कहते हैं अंधेरा या उजाला। नामुकम्मल, कामल, कामिल, काम अच्छी तरह होना, ना होना। अवजल, नजर आना, ना दिखना, दिखना। अमीर, गरीब।
अबद अजल, ना दिखना दिखना, शर खैर अच्छा या बुरा, खुशी ना खुशी। इसके बाद हम जबान शनासी के तौर पर बच्चों अब हम जबान शनासी के तौर पर चंद मालूमात हासिल करेंगे। बाज अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका इमला और एराब एक होते हैं, लेकिन जुमले के एतबार से मानी बदलते हैं। तो बच्चों इसका मानी यही है कि एक लफ्ज को पढ़ने का तरीका एक होता है मगर मानी अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर मांग, मांग को सर की मांग कहते हैं, तलब यानी मांगना भी कहते हैं। रहा, रहा का माने ठहरना, यानी रे को जबर देने से रहा ठहरना होता है, रे को जेर देने से रिहा यानी इसका मानी आजादी होता है। इसी तरह इल्म मालूमात, आइन को जेर देने से वो इल्म होता है, आइन को जबर देने से अलम नाम कहते हैं। दर, दाल को जबर देने से दर, इस दर का मानी घर है, दाल को पेश देने से दुर, दुर का मानी होती है। इसी तरह बाज अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका इमला और एराब एक होते हैं, लेकिन जुमले के एतबार से मानी बदलते हैं। तो बच्चों मानी के लिहाज से जबर जेर पेश के लफ्जों में इस्तेमाल करने से मानी अलग अलग होते हैं। प्यारे बच्चों अब हम जबान शनासी में मानी अलग अलग वाले लफ्जों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इसी दौरान दिल वाले ही बहादुरों के दल में शामिल होते हैं, यानी इस जुमले में दिल वाले भी बहादुरों के दल में शामिल होते हैं। दिल दल या दाल के जेर है या दाल के ऊपर जबर है। दिल का मानी यानी कलब, दल का मानी बहादुर लश्कर होता है। दिल मानी कलब, दल मानी लश्कर है। बाज हम इमला लफ्ज एराब की तब्दीली की वजह से अलग अलग मानी रखते हैं। तो बच्चों बाज एराब की वजह से अलग अलग मानी रखते हैं। मिसाल के तौर पर दौर, दौर का मानी जमाना, दूर, दूर का मानी बईद, बहादुर मौसम, बिहार रियासत, यानी बे को जबर देने से बहार होता है मौसम, बे को जेर देने से बिहार यानी रियासत का नाम होता है। रहा, रे को जबर देने से रहा, रहा का मानी ठहरना, रे को जेर देने से रिहा, रिहा का मानी आजादी। इसी तरह ऐसे अल्फाज जमा कीजिए जिसका इमला एक हो मगर एराब अलग अलग हो, यानी जिसका इमला एक हो एराब अलग अलग हो, यानी मानी अलग अलग होता है। इल्म मालूमात, अल्म नाम, आइन को जेर देने से इल्म होता है, इल्म यानी मालूमात, इसको एजुकेशन भी कहते हैं। अल्म आइन को जबर देने से अल्म होता है, यानी इसका मानी नाम यानी नेम कहते हैं। इल्म मालूमात, इसका जुमला हमने इल्म हासिल की। अल्म नाम, इसका जुमला मेरा अल्म अहमद है। तो दूसरा दाल को जबर देने से दर, दाल को पेट देने से दुर, दर
दुर की मानी मोती। ये दर घर के जुमला दरबार की होकर मत खाओ। दुर दुर का मानी मोती में मैंने एक दुर खरीदी है, यानी एक मोती खरीदी है। छुपना छपना चीन को जबर देने से छपना होता है, चीन को पेट देने से छुपना होता है। छपना का माने छाया होना यानी जाहिर होना। छुपना का माने पोशीदा यानी अंदर छुपके रहना। छपना छाया होना, मेरी किताब छुप गई। छुपना पोशीदा होना, राशिद छुपकर बैठा है। छपना छाया होना, किताब प्रिंट होता है ना, इसको छाया होना, मेरी किताब छप गई। छुपना अंदर घर में घुसकर छुपकर बैठ रहना, इसको राशिद छुपकर बैठा है। प्यारे बच्चों, अब हम घर के काम के तौर पर चंद सवालात तो मैं लिखती हूँ, तब से अब आप भी नोट्स में दर्ज कीजिए। पहला सवाल, घर का काम यानी होमवर्क। पहला सवाल, ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म किसके बारे में है? सवाल दो, इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तीसरा सवाल, अगर हम भूखे भूखे पेट हो तो हमारा क्या हाल होता है? चौथा सवाल, शायद रोटी को रोटी का सराफा इस तरह बयान किया। आज भी भूखा हो तो उसके ख्यालात क्या होते हैं? तो बच्चों, अब हम घर के काम के तौर पर यानी होमवर्क के तौर पर 5 सवाल अपने नोट्स में लिखिए, उनके जवाब पढ़कर लिखो। पहला सवाल ये है, ये नज़म किसके बारे में है? बच्चों, ये नज़म हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम लिखिए। दूसरा सवाल, इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। इस नज़म का खुलासा अपने लफ्जों में लिखिए। तीसरा सवाल, अगर हम भूखे पेट हो तो हमारा क्या हाल होता है? तो बच्चों, हम भूखे रहे तो हमारा हाल क्या होगा, इसका जवाब लिखिए। चौथा सवाल, शायर ने रोटी का सराफा किस तरह बयान किया? रोटी के बारे में शायर इसका हाल किस तरह बयान किया, इसका जवाब दीजिए। पांचवा सवाल, आपने
किस तरह होते हैं इसके बारे में लिखकर बताइए। ये 5 सवाल घर के काम के तौर पर आप नोट्स में लिखकर सबक को पढ़कर उसका जवाब लिखिए और नज़म को तरन्नुम के साथ कई मर्तबा पढ़कर जहन-नशीं कीजिए। शब्बा खैर। प्यारे बच्चों, अब हम नज़म रोटीनामा नज़म पढ़ चुके हैं। इसमें घर का काम के तौर पर यानी होमवर्क के तौर पर मैं चंद सवाल आपको तख्तिया पर लिखूंगी। आप इस नज़म को पढ़कर उसका जवाब नोट्स में दर्ज कीजिए। पहला सवाल, सवाल नंबर 1, ये नज़म किसके बारे में है? सवाल नंबर 2, के नज़म को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। हम अगर भूखे हो तो हमारा क्या हाल होता है? रोटी किस किस चीजों की तरह है? नंबर 5, रोटीनामा नज़म के शायर का नाम क्या है? इनके बारे में लिखिए। तो बच्चों, पहला सवाल ये है कि ये नज़म किसके बारे में है? यानी हम नज़म पढ़ चुके हैं ना, ये नज़म किसके बारे में है इसका जवाब दो। दूसरा सवाल ये है कि ये नज़म को अपने अल्फाज में बयान कीजिए, यानी इसका खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर 3, हम अगर भूखे हो तो हमारा क्या हाल होता है? तो बच्चों, हम रोटी के बगैर नहीं रह सकते हैं ना, अगर भूखे हो तो हमारा क्या हाल होता है उसके बारे में शायर बताया है ना, वो लिखिए। सवाल नंबर 4, रोटी किस किस चीजों की तरह होती है? यानी रोटी तो गोल होती है ना, वो किस किस चीजों की तरह होती है उसके बारे में लिखिए। सवाल नंबर 5, रोटीनामा नज़म के शायर का नाम क्या है? उनके बारे में लिखिए। बच्चों, रोटीनामा नज़म को कौन लिखे है, वो शायर कौन है और उनके बारे में लिखी है। तो बच्चों, ये 5 सवालात आप घर के काम के तौर पर नोट्स में लिखकर उनके जवाब सबक पढ़कर उसमें तलाश करके जवाब लिखिए। तो बच्चों, हम महमूद और अयाज का सबक पढ़कर मालूमात हासिल कर चुके हैं। महमूद गजनी ने अयाज को इसलिए बहुत अच्छा शागिर्द समझा। शागिर्द यानी अच्छा सिपाही, यानी काम करने का अच्छा आदमी समझा, क्योंकि अय्याज बहुत होशियार है, यानी उसका दानाई का सबूत यही है कि वो काम बोलने से पहले अच्छी तरह निभाता है, काम अच्छी तरह पूरा करता है। वो काम निभाने में उसकी होशियारी की वजह से महमूद गजनी उसको बहुत चाहता है।
इस तरह बच्चों तुम भी बहुत होशियार और नेक अखलाक बच्चे हैं। आप भी बहुत होशियार है। आप भी अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहिए। हम इस सबक के तौर पर भी 2 या 3 सवाल घर के काम के तौर पर अपनी नोट्स में दर्ज कीजिए। मैं तब तक यहाँ पर लिखूंगी। सुल्तान महमूद गजनी अयाज को क्यों पसंद करता है? किसके साथ बादशाह सैर के लिए निकला? अयाज ने अपना दानाई का सबूत दिया। तो बच्चों सुल्तान महमूद गजनी अयाज को क्यों पसंद करता था? तो बच्चों महमूद गजनी अयाज को बहुत पसंद करता था क्योंकि अयाज हर काम बहुत वफादारी और इज्जत के साथ नेक अखलाक के साथ निभाता है। इसलिए महमूद गजनी अयाज को बहुत पसंद करता है ना। इस तरह महमूद गजनी अयाज को क्यों पसंद करता है अपने अल्फाजों में इसका जवाब दीजिए। दूसरा सवाल किसके साथ बादशाह सैर के लिए निकला? बादशाह किन किन आदमियों के साथ सैर को निकला? इसका जवाब लिखिए। अयाज ने अपना दानाई का सबूत कैसे दिया? अयाज को होशियारी अपनी होशियारी के साथ हर काम बहुत अच्छी तरह निभाता है। इसी तरह अपना दानाई का सबूत बादशाह को मालूमात करवा चुका था। इसके बारे में आप इस 3 सवालों के जवाब घरों के पास घर के काम के तौर पर लिखिए।